देखो, एक होती है राजगद्दी महाराज जी, एक होती है राजगद्दी और एक होती है व्यास गद्दी जिस पर हम बैठे हैं। हमारे देश में दो ही गद्दी चलती हैं प्रायकर, एक है राजगद्दी और दूसरी है व्यास गद्दी। राजगद्दी का ये कर्तव्य है, राजगद्दी का ये धर्म है कि व्यास गद्दी की सेवा करनी चाहिए, व्यास गद्दी की सुरक्षा करनी चाहिए। और व्यास गद्दी का ये कर्तव्य है कि जो राजगद्दी है उसको धर्म पूर्वक धर्म के मार्ग पर चलाए। व्यास गद्दी और राजगद्दी एक दूसरे के पूरक हैं। ये जो राजगद्दी है उसका ये कर्तव्य है कि वो व्यास गद्दी के निर्देशानुसार चले। देखो, राजनीति धर्म से होनी चाहिए कि ना कि धर्म की राजनीति होनी चाहिए। ये बहुत मार्मिक बात है। धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति में धर्म होना चाहिए। और हमारे देश में किसी को अगर चपरासी की भी नौकरी चाहिए ना, चपरासी की भी, तो सर्टिफिकेट देने पड़ते हैं, डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। बिना डॉक्यूमेंट्स के चपरासी की नौकरी भी नहीं मिलेगी। लेकिन दो गद्दी ऐसी हैं जिस पर अंगूठा टेक भी बैठ जाता है, जिस पर अंगूठा टेक भी बैठ जाता है, जिस पर कोई डिग्री नहीं हो वो भी बैठ जाता है। आप लोग देख ही रहे हो, इस व्यास गद्दी की भी लोगों ने मर्यादा भंग कर दी है। ये व्यास गद्दी बहुत पवित्र है। व्यास गद्दी पर कौन बैठ सकता है? ये श्रीमद् भागवत के महात्म में व्यास के लक्षण बताए गए हैं कि व्यास कैसा होना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योत निष्प्रह। व्यास गद्दी पर बैठने वाला जो व्यास है उसके अंदर की 6 लक्षण होने चाहिए, तभी वो इस गद्दी पर बैठने का अधिकारी है। सबसे पहला लक्षण है विरक्त होना चाहिए, जिसकी कहीं भी आसक्ति ना हो। वैष्णव यानी भगवान का भक्त होना चाहिए, विद्वान होना चाहिए, वेद शास्त्रों का समन्वय करने वाला होना चाहिए, दृष्टांत देने में कुशल होना चाहिए, धीर होना चाहिए। ये वक्ता के 6 लक्षण हैं। और आपके क्षेत्र में मैं किसी की ऊपर टीका टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन जो सिद्धांत है, जो शास्त्रों ने कहा है वो बता रहा हूं। हमारे इस क्षेत्र में प्रायकर इस व्यास गद्दी पर वो लोग बैठ जाते हैं जिसको व्यास गद्दी की मर्यादा ही पता नहीं है कि व्यास गद्दी पर बैठा कैसे जाता है। ऊट पटांग हरकतें करते हैं उस व्यास गद्दी पर बैठ करके। अब श्रोताओं को उनसे क्या मिलेगा, उनसे क्या लाभ मिलेगा? शास्त्री वो होता है, एक शास्त्री जो होता है ना, हमारे इस क्षेत्र में ये शब्द भी प्रायकर लोग बोलते हैं, शास्त्री। शास्त्री 2-4 भजन गाना कोई सीख गया वो शास्त्री बन गया। शास्त्री का मतलब क्या है? ये शास्त्री की एक डिग्री मिलती है जो कॉलेज से मिलती है, जो विद्यालय से मिलती है, जो गुरुकुल से मिलती है, जिसपे जहां पढ़ाई करनी पड़ती है, अध्ययन करना पड़ता है, तब जाकर के कहीं शास्त्री की डिग्री मिलती है, तब जाकर के कहीं आचार्य की डिग्री मिलती है, तब जाकर के कहीं पीएचडी की डिग्री मिलती है। ये एक गुरु परंपरा होती है। व्यास गद्दी पर वही बैठ सकता है जो गुरु परंपरा से अध्ययन करके आया है। अपने मनमुखी ढंग से जो व्यास गद्दी पर बैठ जाता है तो वो उस व्यास गद्दी की मर्यादा को समझ नहीं सकता, क्योंकि गुरु परंपरा ही हमें ये बताती है। तो हमारे जो देश के सूत्रधार हैं उनको इस विषय पर निर्णय लेना चाहिए, कुछ विचार करना चाहिए। हमारे जो ऊपर बैठे हुए सूत्रधार हैं उनको इस विषय पर कुछ विचार करना चाहिए।